नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। माँ भगवती, आदि देवी दुर्गा, महा त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, चंडी सभी एक ही रूप हैं, शक्ति के रूप हैं, शक्ति के उपासक। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो विशेष रूप से उन्हें दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले किसी सुयोग ब्राह्मण को बुलाकर घर में कलश स्थापन करवाना चाहिए। कलश स्थापन के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। 13 अध्यायों के पाठ से पहले क्या क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ में और भी है चीज़ें जो आपको करना है, वो मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ यह भी बता देता हूँ कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के ऊपर असीम अनुकंपा रखती हैं। नवरात्रि 4 होती है, इसमें विशेष रूप से जनमानस के बीच 2 नवरात्रि का विशेष महत्व है, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि। आश्विन की नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि के प्रथम काल पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उसी प्रकार द्वितीय दिन पूजा माँ ब्रह्मचारिणी की होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघटेती की पूजा होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि की रात्रि को लोग निशा बलि भी देते हैं। रात्रि में कालरात्रि के दिन लोग दिन भर पूजा करते हैं और रात्रि में शयन नहीं करते। माँ की विशेष पूजा की जाती है और बलि प्रथा का भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अष्टम महागौरी हैं और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा 9 दिनों में विशेष रूप से आपके घर में विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ में सबसे पहले हम दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। स्नान करके शुद्ध रूप से काले आसन पर, माँ भगवती के उपासक को काले आसन धारण करना चाहिए, या अगर बाघांबर हो, बाघ की छाल हो तो अपने आप में सबसे उत्तम होता है, या हिरण का छाल हो अति उत्तम होता है। अगर लोगों को यह नहीं जुट पाता है, वैसे भी आज के इस कली काल में सब नहीं जुट पाते हैं, तो आप कंबल के काले आसन पर बैठकर माँ भगवती का उपासना करें। बन सके तो चमेली का तेल या घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा, माँ देवी आदिशक्ति जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी सभी माता के अलग अलग रूप है, लेकिन माता की शक्तियाँ एक ही हैं। उनकी विशेष रूप से पूजा के लिए आप सबसे पहले हम गणेश जी को ध्यान करते हैं, गुरु को ध्यान करते हैं, देवी को ध्यान करते हैं, इसके बाद पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम महासरस्वते नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूह्यतः। देवी उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश्व साधनं मया तैव वचनं भाषित प्रकाशयेत्। ओम श्री अस्यः श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण श्री अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गे पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिंसां ब्लादकृत समूहाय महामाया प्रक्षति दुर्ग अस्मृता हर्षि विधिम से संतोष अस्मृता मतिमतिव शुभाम ददासी।
दारिद्र दुख हार्णिका तो धन्या सर्वोपकार सदार्चिता सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधके शरण त्रमिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नारद परित्राण प्राणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भैभव अस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टान रुष्टान तु कामान सकलान अभिष्टान तुमाशित्राणाम न विप्त्राणाम तुमाशिता सता प्रयंति सर्वबाध पुष्पन्यम लोकक्लेश्वरी एवमेव त्वयागार्जुन असुंदरी विनाशनहम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णहम हरि ओम तत्सत। अब मैं सप्तश्लोकी का हिंदी में अर्थ बताता हूँ, क्योंकि जनमानस के बीच संस्कृत भाषा का ज्ञान सबको नहीं होता और हिंदी सुलभ तरीके से आप सुनकर समझ सकते हैं। अतः आइए आप ध्यान कीजिए माँ का, और मैं आपको माता का पूजन को हिंदी में अनुवाद करके सुनाता हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों के विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टप छंद हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं, और श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणकारी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है माते, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेशी, सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों को संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार के तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो, हमारे शत्रुओं की नाश करती रहो। ओम श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णहम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वरः उवाच, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलान्ये। ईश्वर उवाच, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलान्ये। यस् प्रसाद मान्ते न दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जय चाद्य त्रिनृत्य शूलधारिणी। पिनाक धारिणी चित्राचन घंटा महातपा। मनोबुद्धिरहंकार चित्रपा चिता चिति। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद रूपिणी। अनंता भावनी भव्या भव्य भव्य सतागति। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी।
अर्पणानेक वर्ण च पाटला पाटलावती पटांबर प्रधानम कमल मंजन रंजनी अमे विक्रमा कुर्रा सुंदरी सुसुंदरी बंदुर्गा च मातांगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णु तथा चामुंडा च बारह लक्ष्मी से पुरुषाकृति बिमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहनी निशुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधु कैटभ हंत्रु च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाश च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरीवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमयम जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यम इदम प्रपटे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम नासाध्यम विदुषि पार्वती धनम धनम सुतम जायम हम हस्तिमेव च चतुर्वर्ग तथा चांते लभेन मुक्ति च शाश्वतीम कुमारी पूजित्या तु धात्वा देवी सुरेश्वरीम पूजेत पर्या भक्त्या पठेनाम शताष्टकम तस्य सिद्धिर्भवत में देवी सर तस्य सिद्धिर्भवत में देवी सर्वे शूरवैरपि राजानो दास्तम यान्ति राजश्रियं वाप्नुयात् गुरुचनाल कंकुकुमेन सिंदूर कपम मधुत्रयेना विलिख्यम यंत्र विधिनाम विधिज्ञो भव सदा धारते पुरारी भामवास्य निशामगरि चंद्र सद्भिषाम गते विलिख्यम प्रपठेत अस्त्रोत्स भवेत् सर्व भावमा वास्य निशामग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते विलिख्यम प्रपठेत अस्त्रोत्रम स भवेत् संपदाम स विलिख्यम प्रपठेत अस्त्रोत्रम स भवेत् संपदाम पदम। ओम श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम अस्त्रोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत। अब इसका भावार्थ आपको बताता हूँ, क्योंकि जनमानस को संस्कृत भाषा की समझ नहीं है। आपको अगर संस्कृत भाषा की समझ भी है तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों को सुने। शंकर जी पार्वती से कहते हैं कमलारने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। आगे माँ देवी का 100 नामों का वर्णन होता है। ओम सती साध्वी भवपीड़िता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंध से विमुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा चया आर्या दुर्गा जय आद्या त्रिनेत्र शूलधारिणी, पिनाक धात्री पिनाक धारिणी, चित्राचन घंटा प्रचंड स्वर से घंटावाद करने वाली, महातपा भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकार को नाश करने, अहमता का आश्रय, चित्रूपा चिता चिति चेतना, सर्वमंत्रमयी सत्ता, सत्स्वरूपा, सत्यानंद रूपिणी, अनंता जिनके स्वरूप कहीं अंत न हो, भावनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिसे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदागति शांभवी शिवप्रिया, देवमाता चिंता रत्न प्रिया, सर्वविद्या दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा तपस्या समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधानाम रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमल कलमंजरिणी कलमंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करने पर प्रसन्न प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा, बारही लक्ष्मी पुरुषाकृति, बिमला
उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभा शुंभहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चिचंडुर विनाशिनी सर्वासुर विनाश सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैश्वरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमायम जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यह माता के 100 नाम हैं। हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र पुत्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी का सुरेश्वरी का ध्यान पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कर्पूर घी अथवा दूध दही चीनी मधु इन सभी वस्त्रों को एकत्र करके इनमें विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। और भामवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र का लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ओम महादेव्याय नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी नमः। ओम या श्री शम सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतध्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवश्य लज्जा न ताम तम अश्म परिपाल देवी विश्वम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगत्वक्लस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम दुर्गा देव्याय नमो नमः। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ को बताता हूँ। कवच के पाठ करने से, कवच नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि माँ रक्षा कवच के रूप में काम करती हैं। आपके रोग दोष भय सबसे आपको मुक्त करती है, आपको धन धान से परिपूर्ण करती हैं। इस कवच का जो भी व्यक्ति पाठ करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त होता है, साथ ही साथ शत्रुओं का नाश होता है और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। आइए मैं अब आपको देवी के कवच के पाठ को सुनाता हूँ। ओम श्री देव्यः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महासरस्वते नमः। ओम श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंद चामुंडा देवता अग्नियासुक मातरो बिजम दिग्बंध देवता अस्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठक त्वने जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय वाच। ओम यद गुहम परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम यत् खचिता खातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहात्मं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्या अस्तु कवचं पुण्यतक्षुष्व महामुने। प्रथम शल्पतुर्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंघटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम अस्कन्मातेति षष्ठ कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टवं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणे व महात्मना अग्निनाम दहमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्व दुर्ग में चैव भरताम शरणम गता। श्री चंडी देवी को नमस्कार है। चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी, मार्कंडे पुराण से लिया हुआ माँ दुर्गा सप्तशती का ये पाठ है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों
कि सब प्रकार से रक्षा करने वाला, और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीयता से परम गोपनीय पाठ किया जाता है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम जो है वह शैलपुत्री का नाम है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा है, पांचवी दुर्गा का नाम जो है अस्कंद माता है, देवी के छठे रूप कात्यायनी देवी का है, देवी की 7वां कालरात्रि 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा पाठ का सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम कष्टों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपापूर्वक उसकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारी तु शीलम यस्यास्व ब्रह्मचारिणी, सचिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, हे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रघंटा या यस्याह सा आह्लादकार की, चंद्रमा जिनकी घंटा, चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। कुष्मांडा अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिसके उदर में स्थित हो, हे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति के उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम अस्कंद माता है। उनकी माता होने के कारण माता का नाम अस्कंद माता है कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि का कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी उनके नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको मारने वाली काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। इन्होंने तपस्या द्वारा गौरवर्ण किया था, अतः महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। अतः इस प्रकार मैं 9 देवियों की नाम को वर्णन किया। अब आगे, न तेषां जायते किंचिदम, न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे, नापदम तस्पश्यामि शोक दुख भयम नहिं, यस्तु भक्त्याम अस्मृतां नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां अस्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा, प्रेत संस्था तु चामुंडा बारहे महिषासुना, ऐन्द्रियगत समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, ऐन्द्रियगत समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखवाहिना, लक्ष्मी पन्नासना देवी पन्हस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, एता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता, नाना भरण शोभाढ़या नाना रत्नोपशोभिता। 9 दुर्गा का जो ध्यान करता है, जो 9 दुर्गा को अपने हृदय में बसाता है, जो 9 देवियों को अपने स्वप्न में देखता है, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन इरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती हैं। कौमारी वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर
आरूढ़ ईश्वरी ने देव श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न होती हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ओम दृश्यन्ते रथमारूढ़ा क्रोधशो दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दव्या क्रोधस्माकुला शंखम चक्रम गदाम शक्ति हलम च मुस्लायुधम खेटकम तम्रम चैवम परशुम पाशमेव च कुंदायुधम त्रिशूलम च शंखमार्युर्दुमुत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयत्न तया युधा नित्यं देवानं च हिताय वे नमस्तस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशिनी त्राहि मां दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धनी प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयमग्नि देवता दक्षिणेवतु बाराही नैऋत्य खड़ग धारणी प्रतीच्यां बारुणी रक्षेद मृगवाहिनी। हे संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। हे शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों को शरीरों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का विशेष उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार का प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। हे माते जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। मेरी देवी रक्षा करो। ओतिच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत अस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौबाहना जामे जागृत पातु विद्या पातु पृष्ठतः अजितम वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतुनि रक्षे दुमम मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रोदरवासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्मलेतु शंकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी की देवी रक्षा करो। महादेवी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और विष्णु की भार्या वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। हे चामुंडा देवी मेरी दसों दिशाओं में रक्षा करो। आगे से और विद्या पीछे से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करो। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भावों को रक्षा करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और दथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों की मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूला भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चंद्रिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका
घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकम रक्षित बाच्यमने दंतानाम रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकम रक्षित बाच्यमे सर्वमंगला ग्रीवायम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नलकुंभरी अस्कंध्यो खडग्नि रक्षित बाहु में ब्रजधारिणी हस्त्रोदंडनी रक्षेदांबिका चांगलिषु च नखा चक्षुलेश्वरी रक्षित कुक्षो रक्षित कुलेश्वरी अस्तनु रक्षित महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभव च कामनी रक्षित गुह्याम गुहेश्वरी तथा पुतना कामिका मेढकुद्दे महिषवाहिनी कौमारी अर्थ कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे कामाक्षी ठोंडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं में ब्रजधारी मेरी रक्षा करे हे माँ देवी मेरी रक्षा करें दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें महादेवी दोनों अस्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे नाभि में कामनी और गुहिया भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे पुतना तथा कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे कट्या भगवती रक्षे जाजुनी बिंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुलफयोर नारसिंहिम च पाद पिश्रेतु तेजसी पादांगुलेषु च रक्षेत पादधस्तलवासिनी नखान दृष्ट कराली च केशांशुधर केशनी रोमकुपेशु कौबेरी तुम च बागधीश्वरी तथा रक्त मजा समन स्थित मेदांसी पार्वती अंत्रानि कालरात्रि पितम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पंदकोशे कफे चुंडामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वालम भेदा सर्वसंधेषु शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षित छाम छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षित में धर्म धारणे भगवती कटी भाग में और बिंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे नरसिंही देवी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे रोम वालियों की रक्षा छिद्र में कौबरी और त्वचा की वागधीश्वरी देवी रक्षा करें पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें आंतों की कालरात्रि और पीत की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें जिसका किसी भी अस्त्र से वेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करें ब्रह्माणी आप मेरे बीर्ज की रक्षा करें छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरी अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करें प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम व्रजहस्ता च में रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु बाराय धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यम च चक्रणे गोत्र मिद्राणी में रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथान सुपथा रक्षेन मार्ग छिमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वत्र स्थिता रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वरक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान
उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों की अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा रक्षा करे नारायणी देवी। बाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। तु भमात्मना कौचिना वृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राश्च लाभश्च विजय सर्वकामिक यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरं तुल्यं प्राप्स्यति परमेश्वरं तुल्यं प्राप्स्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्यः संग्राम स्विपराजित त्रैलोक्येति भवेत् पूज्य कौचिनावृतं पुमान इदं तु दिव्या कौचम देवानामपि दुर्लभम या पठेत् प्रयतो नित्यं दृश्यदयान्वित दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्य सुपराजित जीवेत वर्षतम संग्राम मृत्यु विवर्जितः। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में भी उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करते हैं उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नश्यन्ति व्याध्य सर्वे लुताबुस नश्यन्ति व्याध्य सर्वे लुता विस्फोटकादय अस्थाम्बरम जंगम चैव कीर्तिम चाभि यदीश्वम। नश्यन्ति व्याध्य सर्वे लुता विस्फोटकादयः अस्थावरम जंगम चैव कीर्तिम चापि यद्विषम। अभिचारुणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजासुपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवाद्य नश्यन्ति दर्शनातस्य कौशले हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्य अस्ते जो वृद्धि करम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियों को नष्ट माता कर देती हैं। अगर कोई कवच का पाठ करता है तो इन सभी प्रकार के रोगों से वह मुक्त हो जाता है। कनेर, भाग, अफीम, धतुरे आदि का अस्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से भी चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं मात्र सिर्फ माँ दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ करने से। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उप प्रदेश मात्र में सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को आदि अनिष्टकारक
देवता भी हृदय में कवच धारण करने किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। यशसा वर्धते सो अपि यशसा वर्धते सो अपि कृतित मंडित भूतले जपे जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुराम यावत् भूमंडलम ततः शैल वन काननम तावत् तिष्ठति में निंदिया संतति पुत्र पौत्र की देहांते परम स्थानम यत् स्वरायर्पि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादत लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते इति दिव्या कवचम संपूर्णहम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ सभी संपत्तियों को भी वृद्धि करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वर्ण पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद को प्राप्ति होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और करुणा में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम महादेव्ये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राण प्राणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम गुरुवे नमः। अथा अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्र, यह स्तोत्र महालक्ष्मी के लिए है। इस स्तोत्र मात्र के पाठ करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अब हम अर्गला स्तोत्र की पाठ करते हैं। ओम श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते सप्तति पाठक्त्वन्य जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। चंडिका देवी नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा सुधा, इन सभी देवियों को बारंबार नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। मंग जन मरणादि रूप सर्पण भक्तानाम लाति गुह्याति नाश्यंती यासा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। भद्रम मंगलम सुखम व कलयति सवी करोति भय भक्ते भयो दातुम इति भद्रकाली सुख प्रदाम, जो अपने भक्तों को देने के लिए भी भद्र सुखम किवाम मंगलम स्वीकार करती है, वह भद्रकाली है। हाथ में कपाल एवं गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुखेन अष्टांग योग
कर्मोपासना रूपेण कलेशेन गभ्यते प्रायते। यासा दुर्गा जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। क्षमते सहते भक्तानाम उन्मेषाम व सर्वापराण सर्वान पराधान जननित्वेन तनीयशी शय करुण मत्स्य भावदिति क्षमा। संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों तथा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती है, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बिका शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंचों को धारण करने के लिए भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, स्वधा रूप से श्राद्ध एवं तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली नाम से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। माँ, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय हम तम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकटभ विद्रा विविधार्थी वरदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभ अश्वैव निशुंभस्य धूम्राक्षमर्दिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। माँ, तुम्हारी जय हो। माँ, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि देवी, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, तुम जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। वंदितांघ्रि हुए देवी सर्व सौभाग्यदायिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। आशिंत रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नतभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अस्तु बदभ्यो भक्ति पूर्वम त्वं चंडिके व्याधिनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके सततम ए त्वमर्चन्ति हित भक्तिता, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त कराने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो माँ, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो,
जय दो, यश दो, काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। विधेहि दिष्टाम विधेहि द्विष्टाम देवी, विधेहि दुष्टाम नाशम, विधेहि बलमुंच के रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, विधेहि देवी कल्याणम, विधेहि परमाश्रयम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, सुरासुर शिरोरथ निघिष्टनो अंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, प्रसन्न दर्पणे चंडिके प्रणताय में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, चतुर्भुजे चतुर्वक्त संस्ते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों की तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। कृष्णेन च संस्तुते देवी सर्धभक्त्या सदाम्बिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इंद्राणी पति सदाभाव पूजते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, देवी प्रचंड प्रचंड दो दंड दर्प विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, देवी भक्त जनो दाम दत्तानंदो अंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों का सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पत्नी मरुमाम देहि मनोवृता अनुसारुणीम, तारुणीम दूर संसार सागर कुलोद्भवाम, इदम अश्रोत्रम पठित्वा तु महा अश्रोत पठे नर, स तु सप्तशती शक्रमाप्नोति संपदाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अर्गला स्त्रोत पूर्ण हुआ। अर्गला स्त्रोत विशेष रूप से इसमें महालक्ष्मी के रूपों का और उनकी स्तुति की गई है। महालक्ष्मी की स्तुति में व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए माँ को आवाहन कर रहा है, साथ में सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए भी इस अध्याय के अंत में माता को प्रार्थना कर रहा है। और माता उन सभी भक्तों को धन धान से परिपूर्ण करती हैं, उनका जीवन मंगलमय करती हैं जो अर्गला स्तोत्र के पाठ करते हैं। इति अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। 13वें अध्याय के पहले जो 3 अध्याय है, जो मूल रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसके 3 अध्याय पहले जो अर्गला स्तोत्र, कवच और कीलक है, वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है।
कवच की पाठ से माँ दुर्गा अनेक रूपों में आकर अपने भक्तों को रक्षा करती हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा अपने भक्तों को उनके जीवन को तारती हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाती हैं, शत्रुओं से रक्षा करती है। जो भी मनुष्य कवच का पाठ करता है वह महादेवी के प्रसाद का पात्र बनता है। अर्गला स्तोत्र में माँ लक्ष्मी का विशेष अर्चना किया गया है। अर्गला स्तोत्र के पाठ करने वाले व्यक्ति को जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, धन धान की कमी नहीं रहती, उनका धन धान से परिपूर्ण रहता है जीवन। किलक का स्रोत जो है वह महासरस्वती की उपासना का है। जो व्यक्ति महासरस्वती के उपासक हों, जैसे जो पढ़ाई करते हैं, वकील, लेखक, कलाकार, सिंगर, ज्योतिषी, जो विद्या से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, प्रवक्ता, वो महासरस्वती की जब पूजा करते हैं तो उन पर महासरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती में जो किलक अध्याय है उसमें महासरस्वती का विशेष बखान किया गया है। आइए दुर्गा सप्तशती में हम किलक का पाठ करते हैं। ओम श्रीयस्यः श्री कीलक मंत्रस्यः शिवऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठकत्वेन जपे विनियोगः। ओम श्रीयस्यः श्री कीलक मंत्रस्य श्री ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठकत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे सर्वमेत द्विजानि यान मंत्राणाभिकीलकम् सोऽपि क्षिं वाप्नोति सततं जाप तत्पर सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकल्यानपि एतेन अस्तुतां देवी अस्त्रोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनकी तीन नेत्र दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकिलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण भागी होता है, उसके भी उच्चारण आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपी देवी सिद्ध हो जाती हैं, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ना मंत्रो न औषधम तत्र न किशदपि विधते बिना जाप न सिद्धेत सरमुचटनादिकं समग्रानयपि सिद्ध्यन्ति लोक शंख मीमां हर कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। अस्तोत्रं वा चंडिका अस्तु तक्षगुप्त चकारस समातीर्ण च पुण्यस्य तां यथावन्त्रियन्त्रणां सोऽपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेवं न संशय। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितो। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी
संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तशती का उपासना से अथवा सप्तशती छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों का इस शंका का सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत के महादेवी जी के गुप्त कर दिया। सप्तशती पाठ से पुण्य प्राप्त होता है, उनकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि अन्य मंत्रों का जप करने वाला भी पुरुष भी यदि सप्तशती स्तोत्र का जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपने सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती की विशेष कृपा होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति नानथः सा प्रसिद्धति इतम रूपेण कीलेन महादेवेन किलितम यो निष्किला विधायेन निप्तम जत्ति संस्फुट स सिद्ध सहगन सो अपि गंधर्वो जायते नर न चैवापुटतस्य भयं क्वापि न जायते नाप्य मृत्यु वंशम याति मृत्यु मोक्षवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वतो न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वा एव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इन सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इसे संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष का स्तोत्र का वही पाठ करके आरंभ करता है। यह निष्किलन अथवा शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धन उसे अर्पित करते हुए एकाग्रचित्त प्रार्थना करे, मातः आज से इस सारा धन तथा अपने आप को मैं भी अपने आप की सेवा में अर्पण कर दिया, इस पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही है, बेटा संसार यात्रा के निवाहार्थ में तू मेरा यह प्रसाद धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी का आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्मशास्त्र मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी की ही अधीन होकर रहें। यह दान प्रतिगृहित करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी कृपा प्राप्त होती है। यहाँ किलक और निष्किलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार का भी देवी का पाठ करें उससे लाभ ही होता है। यह वचनांतरों से सिद्ध होता है। सौभाग्यादि च यत्कशितम दृश्यते न लाजने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभम शनय अस्तु जापमाने अस्मिन् अस्तुते संपत्ति रुचके भवतैव संग्रापित तत् प्रारंभमेव तत् ऐश्वर्य प्रसादेन सौभाग्य रोग संपद शत्रुहानि परो मोक्ष अस्तुते सामन किम जने इति दिव्या किलकम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृश्य गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर भी स्वल्पतः फल की प्राप्ति होती है और उच्चारण से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है।
अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, आरोग्य, सौभाग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। अतः इस प्रकार जो मनुष्य इस किलक का पाठ करता है वह सुख को भोग कर अंत में देवलोक को जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के पाठ के शुभारंभ से पहले कवच, अर्गला स्तोत्र और किलक के पाठ का विशेष महत्व है। इससे विशेष देवी की कृपा की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र या ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं सभी शापित मंत्र हैं। उसको किलक करके, इसके बाद शाप विमोचन करके, इसके बाद सभी मंत्रों का पाठ किया जाता है, तब माँ देवी की उस पर पूरी कृपा होती है। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का जो पाठ है उसी से पहले रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है और पाठ के अंत में देवी सूक्त का पाठ का वर्णन है। आइए हम रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं। ओम रात्रितयार्धस्य, ओम रात्रितया अध्यष्टस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिवं भारद्वाजो ऋषि रात्रिर्देवता गायत्री छंद देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ओम रात्रि व्याख्यदायति पुरुत्वा देवक्षुभि विश्वा अधिश्रोधितः। ओब्रपः अमर्तनिवितो देव्युदत ज्योतिषां बाधते तमः। निरुस्वसारं मस कृतुषो शशं देव्याति आपेदु हासते तमः। महातत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं की प्रकाशित करने वाली ए रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों की विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों का धारण करती है। हे देवी, अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, एक ज्ञानमयी ज्योति से जीवों की अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। चिचकदी रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी की प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि रात्रि सूक्त के पाठ से अगर किसी को निद्रा की समस्या हो, उसे नींद नहीं आती हो, तो आप निद्रा की दवा न लें। आप बन सके तो रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ करें। निश्चित तौर पर आपको महादेवी आपकी नींद में शक्ति देंगी और आप अच्छी नींद को प्राप्त करेंगे। सानो अधवस्याम सानो अध यस्याम वयम नीते वाग सानो अध यस्याम वयम नीते यामन विक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अविशत्न निपद्वन्तो निपक्षिणा निशयना सचिदर्थिना यावया ब्रिकम यावया ब्रिक्यम ब्रिकम यावया अस्तेन मुर्मे अथान सुतरा भव। उपमा पेपी सत्म कृष्णं व्यक्तम स्थितः उशिरिष्णेव यातय उपतेगा युवाक्रम वृणिष्वम दुहिर्त दिवः रात्रि अस्त्वम न जिज्ञुषे। रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों से सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि
किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिचक दी, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हे माते हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय कला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम रूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं की जीत चुका हो। तुम स्तोत्रम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। हे माते रात्रि देवी, तुम मुझे अच्छी निद्रा को प्रदान करो। हे रात्रि देवी, मुझे अच्छी निद्रा को प्रदान करो। सभी जीवों के ऊपर दया करो और सभी जीवों को चैन की नींद सोने की शक्ति दो। हे रात्रि देवी, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की 32 नामों का विशेष महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि दुर्गा द्वात्री शतनाम माला का अगर पाठ किया जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष प्रसन्न होती हैं और उनको उनके दुख से दूर करती हैं। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के द्वात्री शतनाम माला जो जिसमें माता देवी का 32 नाम है, उसका अगर मन संयम पूर्वक अगर पाठ किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारागार में बंद है, अगर यह 1 लाख पाठ कर लेता है तो वह पूर्ण रूप से कारागार से मुक्त हो जाता है। आइए दुर्गा सप्तशती के 32 नामों पर प्रकाश डालते हैं। दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनी हंत्रा, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य दुर्गमा ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गमम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थानम, दुर्गम ध्यान भाषिणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमत्ताम, दुर्गम्याम, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामावली विमामेस्तु दुर्गया मम मानव, पठेत सर्वभयान मुक्त भविष्यति न संशय। माँ दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 32 नामों का विशेष महत्व है। आइए हम महत्व को जानते हैं। दुर्गा दुर्गादिशमे, दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनी हंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोकदवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम ध्यान भाषिणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमत्ताम, दुर्गम्याम, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन से पड़ा हो, इस 32 नामों के पाठ मात्र संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए भी अथवा किसी कठोर दंड के लिए भी आज्ञा दे, या कहा जा सकता है कि इस कलिकाल में अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से भी लगता है कि सज़ा हो जाएगी, उस सज़ा से मुक्त होने के लिए शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 पाठ मात्र से निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। देवगण
इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों को कभी भी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्य को इसके उपदेश नहीं चाहिए। जो भारी विपत्ति में पढ़ने से भी इस नामवाली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिल से इस नाम द्वारा लाख बार हवन करके मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला पूरा शरण 30,000 का है। पूरा शरण पाठ पूर्वक करके मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। इस सुंदर मिट्टी का अष्टभुजा मूर्ति बनावे। मेरी यानी माँ भगवती की अष्टभुजी मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल आदि मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से मुक्त भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जाप करते हुए पूरे से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्यों में विसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वही अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दुर्गा सप्तशती के पाठ में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का विशेष महत्व दिया गया है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, उसमें आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जब पाठ करते हैं तो वह आपका पाठ सिद्ध हो जाता है। आइए हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को जानें। शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडीजापशो भवेत्। न कौचम नारगला स्त्रोतकम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुह्यात्रम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन सयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम अस्तंभनो चाटनादिकम। पाठ मंत्रेण संसिधेत कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हुम क्लीं जुम सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वलम हम शम लम छम फट स्वाहा इति मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हुम क्लीं जुम सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा इति मंत्रः। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत उपदेश करूंगा। इस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवी के लिए भी दुर्लभ है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी यह दुर्लभ है। हे पार्वती, इस स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हुम क्लीं जुम सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारुणे, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुभहंत्रे वचन शुभाशुर्घातनी। जागृत महिमा देवी जपम सिद्धिम कुर्वश में। अहंकार्य सृष्टिरूपा अहंकारी प्रतिपालका क्लींकारे कामरूपिणे बीजे रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाटे च अहंकारी वरदानी विजय चाभ्यताम नित्य नमस्ते मंत्र रूपणी। धाम धूम दुर्डे पतिम बागधीश्वरी त्रामकुं कालका देवी शाम शिव में शुभम कुरु। हुम हुम कारुपनी झम 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 नादनी। ब्राह्म ब्रह्म भरे भानते नमा अंकां चांग तंग तंग पायांग शंग दुंग एंग मी अंग शंग दिजाग्रम दिजाग्रम तोड़ा तोड़ा तुम कुरु कुरु स्वाहा।
पाम पम पार्वती पूर्णा खाम कुम खेचरी तथा साम सरस्वती दिव्या मंत्र सिद्धिम करो अस्मे इदम जो कुंजिका स्तुतम मंत्राग्र हेतु आ भक्ति ने दातम गोप्तम वृक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाम देवी नाम सरस्वती पढ़ेत न तस्यात सिद्धिधरणे न था इति रुद्रामले गोर्तन्ते श्री पार्वती संवादे कुंजिका स्तुतम संपूर्णम हरिओम तत्सत। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है, न वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली और निशुभों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी, निखिल ब्रह्मांड को बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा विचय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम बुम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रुम के रूप में कालिका देवी, शाम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम ओंकार रूपिणी, होम होम ओंकार स्वरूपिणी, जम 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 नादिनी, ब्राह्म भ्रीम ब्रुम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पांग यांग शांग विंग दुंग एंग विंग हंग शंग धिजाग्रम धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पिम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिम खुम खेचरी तुम खेचरी हो। आकाश आरणी तथा खेचरी मुद्रा हो। साम सिम सुम में स्वरूपिणी सप्तशती देवी मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र के जगाने के लिए है। इसे भक्तहीन पुरुष को भी नहीं देना चाहिए। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वर्ण में रोना निरंथक होता है। इस प्रकार रुद्रमाला के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद कुंजिका पाठ संपूर्ण हुआ। प्रतिदिन प्रातः काल उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार का बाधा विघ्न नष्ट हो जाता है। इस कुंजिका स्तोत्र तथा देवी सूक्त के सहित सप्तशती से परम सिद्ध प्राप्त होते हैं। मारन, काम क्रोधनाश, मोहन, इष्ट देव मोहन, वशीकरण, मन का वशीकरण, स्तंभन, इंद्रियों का विषयों के प्रति उपरति और उच्चाटन, मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट, ये सभी इस प्रकार का स्रोत इस उद्देश्य से सेवन करने से सफल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम महादेव्यै नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले आपको दुर्गा सप्तशती के कलश का स्थापना करवाना होगा। इसके बाद माता के पाठ के लिए संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने के बाद सभी पाठों से पहले दुर्गा सप्तशती में देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पूजन करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्णम पीठ में आदि शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक का विराजमान करें। इसके बाद शाप उद्धार करना चाहिए। शाप उद्धार करने से यानी शाप से उद्धार करना, शाप से मुक्ति करना, सारे मंत्र शापित मंत्र हैं। जब आप शाप उद्धार करते हैं तो वह मंत्र पूर्ण फल देने वाला होता है। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में नवार्ण की स्थापना करें। शाप उद्धार करना चाहिए। इस पर अनेक प्रकार ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाश अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले और अंत में इस मंत्र का 7 बार जप करें। एक बार फिर से सुन ले क्या है मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै
शापनाश नुग्रहदम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह सापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में षडग सहित पाठ करने का निर्णय किया गया है। अतः कवच आदि पाठ के पहले ही सापोद्धार कर लेना चाहिए। कात्यायनी तंत्र में सापोद्धार तथा उत्कीलन का और भी प्रकार बतलाया गया है। उत्कीलन चरित्राणाम मध्यान्हमिति क्रम अर्थात सप्तशती के अध्यायों के 13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 तथा 8 6 क्रमशः पाठ करके अंत में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़े। यह सापोद्धार है। और पहले मध्यम चरित्र का फिर प्रथम चरित्र का तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन होता है। कुछ लोगों के मत में कीलक में बताए अनुसार ददाति प्रतिघ्नाति के नियम से कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी के सर्वस्व समर्पण करके उन्हीं का होकर उन्हें प्रसाद रूप से प्रत्येक वस्तु का उपयोग में लाना ही सापोद्धार और उत्कीलन है। कोई कहते हैं 6 अंगों सहित पाठ करना ही सापोद्धार है। अंगों का त्याग ही शाप है। कुछ विद्वानों की राय में सापोद्धार कर्म अनिवार्य है नहीं है, क्योंकि रहस्य अध्याय में यह 21 बार होता है। इस प्रकार मंत्र है ओम श्रीम क्लीम श्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वां वां ऐं ऐं मृत संजीवनी विधि विद्ये मृत्यु। एक बार फिर से मंत्र सुन लें। ओम ह्रीं ह्रीं वां वां ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युत्थापयोत्थाय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। मरीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय ठम ठम। इस मंत्र के आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रामल महातंत्र अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री अस्यः चंडी कवचस्य ओम श्री अस्यः श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्राह्मण ऋष्य सर्वैश्वर्य कार्याणि श्री दुर्गा देवता चरित्रयम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार इस मंत्र से आप शाप विमोचन करते हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र यानी आप अर्गला स्तुति का पाठ करते हैं, फिर प्रथम चरित्र यानी कवच का पाठ करते हैं, फिर अंतिम चरित्र यानी किलक का पाठ करते हैं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। तब यह अपने आप में पूर्ण होता है। ओम नमः नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मतत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीं श्रेय नमः। ओम भगवती देव्याय नमः।